मैं तो बस तुझे टेस्ट कर रही हूँ कि जरूरत पे खड़ा होगा कि नहीं। एक रात के पूरे 1 लाख दूंगी, चलना हो तो बताओ। मैडम जरा आप 1 मिनट इधर आना। वो मैडम आप अभी वहाँ पे क्या कह रही थी? अरे सुना नहीं था क्या? मैं 1 रात के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, चलना हो तो बताओ। अरे मैडम आप एक कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हैं। अरे आप एक लड़की हैं और आप पे इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। अरे मुझे पता है कि मैं लड़की हूँ और इसमें अपमानजनक क्या है। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मैं तुम्हें 1 रात के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी और किसी को भी कोई भी पसंद आ सकता है। और मुझे अगर तुम पसंद हो, जो कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद हो, तो क्यों ना मैं 1 लाख रुपए ही दे दूं। और सोचो अगर मैं तुम्हें हर रात 1 लाख रुपए दूं, तुम्हें तो ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। तुम बस मुझे खुश रखो, चलो। मैडम मुझे ना पैसों की तो बहुत ज़रूरत है, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ और अपने साहब को भी धोखा नहीं दे सकता। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आप भी ऐसा ना कीजिए, क्योंकि अगर साहब को पता चला कि आप ऐसे वैसे काम करती हैं तो सोचिए उन्हें कितना बुरा लगेगा। अबे मोटी बुद्धि वाले आदमी, तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं तुझे 1 रात 1 घंटे की 1 लाख रुपए दे रही हूँ और साहब को क्या ही पता चलेगा। मैं इतने सालों से तेरे जैसा लड़का ढूंढ ही रही थी जो टॉल हो, हैंडसम हो और तू कितना क्यूट भी दिखता है। इस नौकरी में तू कितना ही कमा लेता होगा, 10,000, 12,000, 15,000। मैं तुझे 1 रात के दे रही हूँ 1 लाख रुपए। पूरा साल निकल जाएगा तेरा इतना कमाते कमाते। तू क्यों नहीं समझ रहा है? तू मुझे पसंद है और ये बात ना तेरे मेरे बीच में ही रहेगी, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। तू बस मेरे से डील कर, साहब की चिंता मत कर। बोल चलेगा? अरे मैडम देखिए, सच कहूँ तो मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ। और हाँ, अगर कहीं साहब को पता चल गया ना कि मैं ये सब, तो पता है वो मुझे जेल में दे देंगे और नौकरी से भी निकाल देंगे। और मुझे 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, भले मेरी ये 1 साल की मेहनत है। मैं 10,000 रुपये कमा के खुश हूँ, क्योंकि अगर कहीं मुझे साहब ने निकाल दिया तो मैं ये 10,000 रुपये भी नहीं कमा पाऊँगा। मुझे ऐसा करने पे मजबूर मत कीजिए। मैं अपने साहब को धोखा नहीं दे सकता हूँ। मैं ईमानदारी का खाता हूँ, मैं ईमानदारी से ही खाऊंगा। कोई इंसान कितना ही जाहिल हो सकता है। मैं तुझे कह रही हूँ ना कि मैं तुझे 1 रात के 1 लाख दूंगी, तो क्यों? अबे इधर आ यार, क्यों शर्मा रहा है? और साहब को कुछ नहीं पता चलेगा, वो ना 1 नंबर का नल्ला आदमी है और तू अच्छा खासा टॉल है। तुझे तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं, पर्सनल असिस्टेंट होना चाहिए। और सुन, 1 लाख दूंगी, कल दूंगी, परसों दूंगी, जब चाहूंगी तब दूंगी। और तू ना 1 साल में इतना पैसा नहीं कमा पाएगा। ये सब काम छोटे होते हैं, ये सब नहीं करने चाहिए। और साहब का क्या है, साहब अंधा भरोसा करते हैं मुझ पे, कुछ नहीं शक करेंगे। और तुझ पे, तू तो इतने सालों से काम कर रहा है, तुझ पे तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अरे मुझे देख, खुद को देख, कौन ही सोचेगा कि मेरा तेरे साथ कुछ भी चल रहा है। चल यार। नहीं मैडम, मुझे नहीं जाना और ना मुझे ऐसे पैसे चाहिए। मैं मेहनत की कमाई से खुश हूँ और प्लीज़ आप इस तरह की हरकतें मत करिए, क्योंकि किसी ने देखा और साहब से बताया कि मैं ऐसी हरकतें कर रहा हूँ तो साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे, पुलिस के हवाले करेंगे भी और मारेंगे अलग। उसके बाद मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। प्लीज़ मैडम आप यहाँ से। ये मेहनत की तो कमाई है, किसी की भी मेहनत तो क्या फर्क पड़ता है? और इसके लिए तुझे भी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। नहीं मैडम, नहीं, मुझे नहीं करना है। और प्लीज़ मैडम आप इस तरह की हरकतें मत करिए। साहब आप पे कितना भरोसा करते हैं, आपको कितना प्यार करते हैं। अरे और तू तो ऐसे बोल रहा है, पता नहीं मैंने कौन सा इलीगल काम करने को बोल दिया। ये तो नेचुरल चीजें है भाई। तू मुझे खुश रख, मैं तुझे खुश रख रही हूँ। तेरी जरूरत है मैं पूरी करूंगी, तू मेरी कर रही। नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और साहब को मुझ पे इतना भरोसा है कि वो भी ये सारी चीजें समझ जाएंगे। मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। प्लीज मैडम आप भी ये सब मत बोलिए। तेरी जगह कोई और होता ना तो अब तक तो मान चुका होता। एक तू ही है दुनिया भर के नखरे। एक तो 2 कौड़ी का गरीब कितना कहाँ रहता है, हाँ? और इतने नाटक। नहीं मैडम, मुझे कोई जरूरत नहीं पूरी करनी है। प्लीज आप इस तरह की बातें मत करिए और आप यहाँ से जाइए, नहीं तो मैं साहब को फोन कर दूंगा। क्या? साहब को फोन करेगा? अबे तू जानता नहीं है, तेरे साहब को इतने सालों से खुश रखा है मैंने। हाँ वो बात अलग है कि वो नहीं रख पाया, सिर्फ पैसों से ही रख पाया, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है यार। और सुन, अगर तू साहब को फोन कर भी लेगा ना तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। जितना भरोसा वो मुझ पे करते हैं ना, तुझ पे तो शायद ही कभी करेंगे। मैडम
मैं यहाँ बहुत सालों से काम कर रहा हूँ और साहब ना मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं। मैं सच में फ़ोन कर दूंगा। अबे सुन, धमकी किसको दे रहा है? कर फोन, कर, चल कर। वो फोन करेगा। हेलो, जी साहब, जी साहब, हाँ नहीं सर साहब, हाँ नहीं थोड़ा सा काम था। जी जी जी, हाँ हाँ मैं बाहर ही हूँ। हाँ आज ही आप ज़रा, हाँ हाँ। मुझे दे फोन, मैं बात करती हूँ। मुझे देना फोन। आया बड़ा। हेलो, हाँ बेबी। अरे नहीं, वो मैं बस हाँ बाहर ही निकली थी तो मैंने देखा कि आपसे बात कर रहा, तो मैंने उसको पूछा क्या कुछ आपको कुछ काम था क्या? अच्छा इसको काम था, हाँ तो मैं देख लेती हूँ। हाँ आप क्यों ही परेशान होंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बिजी हैं तो काम करिए अपना। ठीक ठीक, मैं देख लेती हूँ। ओके बाय, लव यू। अब बोल ना, तेरे सामने तो कहा कि तू ही डील कर ले, क्या दिक्कत है? उसको शायद पैसे वैसे चाहिए होंगे। पैसे उनको क्या पता, वो तो मैं ही दे रही हूँ। ये ले ही नहीं रहा है पैसे। मैडम मुझे पता है आप डर गई थी, आपने इसीलिए साहब से झूठ बोल दिया, क्योंकि वो यहाँ आ जाते ना तो उन्हें सारी सच्चाई पता चल जाती। अबे ओ, मैं नहीं डरी थी, समझ में आया? मुझे डरना होता ना तो कब का डर गई होती। इतने साल बिता लिए तेरे साहब के साथ, बहुत है। और डरना तो तुझे चाहिए, क्योंकि अगर तू इतनी देर से, जब मैं प्यार से तुझसे बात कर रही थी, अब अगर तू नहीं चला तो तेरे ऊपर ना एलिगेशन लगेंगे, वो भी रेप के। अरे मैडम ये सब आप क्या कह रही हैं? वे तो 24 घंटे ना थाने के चक्कर और कोर्ट के चक्कर ही लगाते रहना। और लड़की की बात ना सब सुनते हैं दुनिया में, तेरी बात शायद ही कोई सुनेगा, तेरे साहब भी नहीं। तो अभी भी टाइम है, हाँ कर दे। मुझे मजबूर मत कर तेरे साथ बदतमीजी करने पे। नहीं मैडम प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। माफ तो मैं तुझे कर ही दूंगी, लेकिन बस तुझे चलना पड़ेगा मेरे साथ। चलना, क्या इतना सोच रहा है? नहीं मैडम, नहीं मैं नहीं चल सकता। क्या नहीं मैडम, चल। नहीं 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 मैडम मैं नहीं चल सकता हूँ, प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। तो याद रखियो, तुझे तेरी औकात ना दिखाई ना तो मेरा नाम बदल देना। बताइए मैडम पे साहब कितना भरोसा करते हैं और मैडम ऐसी वैसी हरकतें कर रही हैं। मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है। क्या मुझे साहब से, मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये सिक्योरिटी गार्ड मेरे जाल में क्यों नहीं फंस रहा है? मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया यार। मैंने तैयार होके इसको पैसे का लालच देके और सारे एफर्ट्स डाल के देख लिया, ये मान ही नहीं रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। छोटे कपड़े पहनूं क्या? हाँ भी ना, कभी तो फिसल ही जाता है, आखिर इंसान है। आज एक काम करती हूँ, बहाने से इसको उठाती हूँ, बर्थडे पार्टी का नाम लेके, और बढ़िया सी सेक्सी सी ड्रेस पहन के उसके साथ निकलती हूँ। तब ये फंसेगा, तभी मेरे जाल में फंसेगा, वरना पैसे बढ़ा दूंगी। पैसे के लिए तो इंसान आराम से फंसता है। अरे ये इनका कॉल इस समय आ ना जाए कहीं। हेलो, जी 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 मैं यहीं ऑफिस में थी। आप क्या? हाँ आप नीचे हैं? पर आपका तो इस समय ऑफिस होता है, क्यों क्या हुआ? हाँ जाना तो था मुझे एक जगह, लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं चली जाऊंगी। हाँ नहीं नहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी और गिफ्ट वगैरह मैं खुद ही ले लूंगी, मेरी फ्रेंड है। अरे आप पार्टी में जाके क्या ही करेंगे, वहाँ सब लड़कियां लड़कियां होंगी, फिर आपको ऑड लगेगा वहाँ सब अगर लड़कियां आपको देखेंगी तो। नहीं हाँ चलिए ठीक है, मैं मैं अपडेट कर दूंगी आपको जैसा भी होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके बाय। तो बच्चे अभी ये आ जाता तो मेरा तो सारा प्लान ही ठप हो जाता। कैसे कैसे लोगों को संभालना पड़ता है। चलो मैं फटाफट तैयार होती हूँ, निकलती हूँ। आज ये सिक्योरिटी गार्ड मेरा हो के रहेगा। अभी महीना कंप्लीट हो जाएगा तो साहब हमको पैसा देंगे तो हम तुम्हारे लिए साड़ी ले आएंगे। हाँ अरे नहीं नहीं परेशान ना हो, हम आ जाएंगे और ले आएंगे। अच्छा हाँ ठीक है। बीवी को ही करोगे कि इनको भी करोगे? चलो इधर आओ। क्या बीवी से बात कर रहे थे? हाँ वो शादी है ना घर पे, तो साड़ी वाड़ी ले जाना। छोटी मोटी शादी हमारे साथ भी कर लो। नहीं मैडम आप ये सब फिर से मत शुरू कीजिए प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। यार क्या हाथ जोड़ता हूँ, छोड़। मुझे मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना,
और तू मेरे साथ चल रहा है, ठीक है? फटाफट गाड़ी निकाल। नहीं मैडम, मैं यहीं रुकूंगा क्योंकि मेरा काम है यहीं रुकना, देखना कहीं कोई चोरी या कोई ऊंच नीच ना हो जाए। तेरे नाटक ही नहीं खत्म होते, सारे चोर तुम्हारे पास ही तो आते हैं, सब चोरी करा दो। छोड़ यार, एक दिन की बात है, चलो मेरे साथ, कोई कुछ नहीं कहेगा, आओ। नहीं मैडम, अभी पता है मोहल्ले में चोरियां ज्यादा हो रही हैं, आपने भी सुन रखा होगा, तो मैं यहाँ से जाऊंगा तो साहब मुझ पे गुस्सा करेंगे। कोई साहब नहीं गुस्सा करेंगे, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने ही कहा है कि तुम्हें लेके जाओ, चलो। नहीं, साहब फोन करते हैं क्योंकि अगर कहीं जाना होता है तो साहब तुरंत फोन करते हैं। उन्होंने एक बार मुझे मना किया था कि तू यहाँ से गायब नहीं होना। साहब को जाना होगा तो साहब कॉल करेंगे ना, मुझे जाना है। नहीं मैडम, मुझे आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। तो इरादे ठीक हैं ही किसके? चलो यार, एक दिन की बात है, एक नहीं। पार्टी में थोड़ी देर में आ जाएंगे, चलो चलो। नहीं 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 मैडम प्लीज, नहीं मैडम, आप किसी और के साथ चली जाइए। मुझे तुम्हारे साथ जाना, मुझे तुम पसंद हो, मैं किसी और के साथ क्यों जाऊँ? हाँ, जाने को तो मैं साथ के साथ भी जा सकती थी, मैंने तुम्हें चूज किया, अब तुम ही चलोगे मेरे साथ, समझ में आ रहा? देखिए मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि पता है मैं अगर यहाँ रोड छोड़ के गया ना और इधर जो जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं और कोई भी लेके साहब के कमरे में चला जाएगा तो साहब मुझ पे तमीज से बोल रही हूँ कि चल तो चल, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो तेरी तो नौकरी आज मैं खा ही जाऊंगी, समझ में आया? 7 दिन आने से पहले मैं तुझे नौकरी से निकालूंगी, और अगर तू मेरे हिसाब से नहीं करेगा काम, मेरे कहने पे नहीं चलेगा, मैं तुझे पैसे किस बात के दिलवाती हूँ? इसी बात के दिलवाती हूँ कि मैं जो कहूंगी, जैसा कहूंगी तू वैसा करेगा, तो भाई उतना कर ना। मैडम प्लीज अब मुझे नौकरी से मत निकलवाइए। नौकरी से तो मैं निकाल ही दूंगी अगर तू मेरे हिसाब से काम नहीं करेगा तो। उठो, चलो बैठो गाड़ी में। ठीक है, चलिए। उधर से बैठो, गाड़ी उधर चलानी है तुमको। गाड़ी रोको, अरे गाड़ी रोको, यहीं रोको। Wear your seatbelts for a safe. बाहर आओ, तुरंत बाहर आओ। मैडम आप एक बात बताइए कि आपने गाड़ी इतने सुनसान इलाके में क्यों रुकवाई है? क्योंकि मुझे तुझसे कुछ पर्सनल बात करनी थी। पर्सनल? आपने तो कहा था कि आपको किसी दोस्त की वो जन्मदिन पार्टी में जाना है। अरे इतना आ ही गए हो तो थोड़ा सा और सही। और मैंने ना घर पे बहाना बनाया था ताकि मैं तेरे साथ थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर सकूं। मैडम प्लीज ये सब मत करिए, ये सब आपको शोभा नहीं देता है। यार शोभा ना शोभा की चिंता तू मत कर, तू बस मेरे साथ चल। और सुन, ऑफर अभी भी वैलिड है, 1 रात 1 घंटा 1 लाख रुपए। नहीं चल ना यार। नहीं मैडम, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, तू देख रहा है ना, साहब ने अभी तक मुझे कॉल नहीं किया, नहीं पूछा मैं कहाँ हूँ। चल ना यार। नहीं मैडम, वो पता है क्या कि जब हमारे पास कुछ नहीं था ना, हम बहुत गरीब थे, हमारे पास कोई काम नहीं था, हमें साहब ने तब नौकरी दी थी। हम साहब के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं और ये सब बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हमें आपका 1 लाख रुपए नहीं चाहिए। गरीब तो तू अभी भी है, साहब की मेहरबानी के बाद भी मैं तुझे गरीबी से बाहर निकाल रही हूँ। और तू सुन, तू इतना हैंडसम है, इतना क्यूट है, तू थोड़ा सा पैसा कमाएगा ना तो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से लगेगा। चल ना यार, मैं ऑफर कर रही हूँ, मैं जिसको ऑफर कर दूँ वो मना कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर भी मैंने तुझे चूज किया। चल यार। नहीं मैडम, मैं इतने में ही खुश हूँ, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। अबे 2 कौड़ी का साथ तेरा कुछ नहीं कर पाता, और तू अभी यंग है, तेरी एज है, तेरी मेरी जोड़ी देख यार कितनी अच्छी लगेगी, हम दोनों कितने अच्छे लगेंगे साथ में। चल मेरे साथ, और हम दोनों ना कुछ भी करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ देखा, सुनसान इलाका, कोई प्यार नहीं देगा आते जाते। अरे मैडम नहीं, मुझे नहीं करना, और ऊपर वाला सब देख रहा है, इस तरह की हरकतें मुझसे नहीं होंगी, आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ऊपर वाला भी ना किसी की मदद करने पे माफी कर देता है, तू मेरी मदद कर रहा है यार। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ और आप वो जैसे फटीचर और गरीब इंसान के साथ ये सब क्यों करना चाहती हैं? सुन, बहुत देख ली तेरी मच हो गया, समझ में आया? ज्यादा नाटक मत कर, तेरे जैसे ना 365 मिल जाएंगे, फिर भी मैं तुझे चूज कर रही हूँ। और अगर तू मेरे साथ चुपचाप नहीं चला ना तो तेरे ऊपर अभी मैं एलिगेशन लगाऊंगी, समझ में आ रहा है? ज्यादा नाटक करेगा ना तो साहब से तेरी नौकरी आज ही की आज हटवाऊंगी मैं। और
मैं जो भी कहूंगी ना वो चुपचाप मान लेगा बुड्ढा, समझ में आया? और अगर मैंने उससे कह दिया कि तूने मेरे साथ बदतमीजी करी हो, तुझे जॉब से निकालना, तो अभी तुझे निकालेगा। फिर क्या सैलरी, क्या तेरी गरीबी देख के ना तुझे ये जो 1 लाख का मैं ऑफर दे रही हूँ वो भी नहीं दूंगी। मैडम प्लीज़ मेरे साथ आप ऐसा ना कीजिए। आप जानती हैं मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे साहब ने नौकरी दी है, और अगर कहीं ये सब हुआ और साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? अरे पुलिस भी मुझे मारेगी और मैं किसी को साहब नहीं निकालेंगे तो मैं निकाल दूंगी। तू एक की बात तो मान, साहब की तो ठीक से मान नहीं पा रहा है, मेरी ही मान ले। मैडम ठीक है, एक काम करिए, अभी यहाँ से चलते हैं। तू मानेगा मेरी बात? हाँ लेकिन अभी यहाँ से चलते हैं। और अगर तूने मेरी बात नहीं जो मानी, तुझे वहीं मैं पिटवाऊंगी और तेरी नौकरी खाऊंगी वो अलग से, समझ में आया? हाँ हाँ मैडम। चल गाड़ी में बैठ। हाँ। और सुन, अगर तूने ये बात जो आज मैंने तुझसे की है किसी से भी बताई, चाहे वो साहब हो चाहे कोई और, तो मैं ना तेरे ऊपर रेप का एलिगेशन लगाऊंगी और तुझे जिंदगी भर जेल में सड़ाऊंगी। क्योंकि खैर तेरी बात तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन मेरी बात हर इंसान मानेगा, चाहे वो तेरे साहब हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोर्ट हो। और तू जिंदगी भर सड़ सड़ के मरेगा। तो सोच लेना, अगर तूने ये बात किसी से बताई तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, जो भी नुकसान है सिर्फ और सिर्फ तेरा है। समझ में आ रही है? आ रही है समझ में? हाँ मैडम, ऐसा है, आप जो कहोगी मैं वो करूँगा। अभी यहाँ से चलते हैं। गुड, चल। ओए, ले पकड़। हाँ। अरे मेम साहब, ये क्या है? ये है तेरा सरप्राइज। आज से तू मेरा। कैसा सरप्राइज मैडम? 10 लाख रुपए है आज के पूरे दिन की कीमत। 10 लाख रुपए? लेकिन किस बात के मैम? इसी बात के कि तू आज मेरे साथ पूरा दिन बिताएगा और जो मैं कहूँगी, जैसा कहूँगी वैसा तू करेगा। नहीं मैडम, माना मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत रहती है, और लेकिन आप ये 10 लाख रुपए देके मेरी ईमानदारी नहीं खरीद सकती हैं। आप ये पैसे आप अपने ले लीजिए। अबे कैसी ईमानदारी? मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ। इतने पैसे तूने जिंदगी में कभी देखे नहीं होंगे जितने मैं आज तुझे दे रही हूँ। 10 साल भी कमाएगा ना तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाएगा। मैडम देखिए, माना मैं अगर खुद को बेच भी दूँ ना तब भी इतने पैसे नहीं कमा सकता हूँ। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी है ना तब साहब ने मेरी मदद की है। एक बार मेरी माँ का आंखों का ऑपरेशन होना था, तब साहब ने मुझे पैसे दिए थे 2-3 लाख रुपए। अभी तक मैं उनका वापस नहीं कर पाया हूँ, और मैं ऐसे अपने भगवान जैसे मालिक को धोखा नहीं दे सकता। मैं उनके लिए हमेशा से ईमानदार रहा हूँ और ईमानदार ही रहूँगा। खुद को बेचने की क्या जरूरत है? जब एक दिन के दे रही हूँ तो कल फिर फ्रेश हो जाना, कल फिर नए पैसे उठाना। और रही बात भगवान जैसे मालिक की, भगवान जैसा घंटा यार क्या ही दिया आज तक उसने तुझे? सिर्फ तेरी सैलरी, और क्या दे दिया? हाँ नहीं, मेरा तो मैं भी दे सकती हूँ। नहीं, मेरा घर उनके ही भरोसे चल रहा है। और आप एक बात सुनिए, आप भी ये सब मत करिए, ये सब शोभा नहीं देता है। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? एक तो तू और तेरी शोभा, बुद्धि में नहीं घुसती तेरे। हाँ इतनी देर से मैं कह रही हूँ ये पैसे रख और चल मेरे साथ। उस दिन 1 लाख बोला तूने तो बड़ा हाँ कर दिया था कि हाँ मैं चलूंगा, हाँ मैं चलूंगा, और आज मैं 10 दे रही हूँ तब भी नहीं चल रहा है। ज्यादा तेरे लालच आ रहा है, और चाहिए तुझे पैसा? मैडम देखिए, उस दिन हम काफ़ी सुनसान जगह पे खड़े थे और मुझे डर भी लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ से हम जल्दी से चले आए, इसीलिए मैंने हाँ किया था। मैं गरीब आदमी हूँ, आप मुझे नौकरी से निकालने की ये सब धमकी देंगी तो बताइए मैं क्या करूँगा? नाटक कर रहा था तू? हाँ झूठ बोल रहा था? क्या करता मैडम, बेचारा आदमी जब फंस जाएगा तो क्या करेगा, इसीलिए मैंने वहाँ पे उस दिन झूठ कह दिया था। बेचारा तो तुझे मैं बनाऊंगी अगर तू मेरे साथ नहीं चला तो। समझ में आया? मैडम आप समझ नहीं रहा है मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ? तेरी नौकरी नहीं, तेरा जिंदगी खा जाऊंगी मैं। समझ नहीं रहा अभी मैं कैसा बवाला कर सकती हूँ? और जिस साहब की तू बात कर रहा है ना, जिस साहब ने तेरे साथ बहुत अच्छा किया है, उस साहब के साथ मैं जिंदगी भर रही हूँ। वो मुझ पे भरोसा करेगा, तुझ पे कभी नहीं करेगा। मैडम आप ये सब करिए, ठीक नहीं करिए। मैं साहब को फोन करके अभी बुलाता हूँ। यार तेरा साहब आ ही जान दे। हाँ हेलो साहब, ज़रा आप 1 मिनट बाहर आना, वो जहाँ हम गाड़ी खड़ी करते हैं। नहीं सर, बहुत ज़रूरी काम है, प्लीज़ आप एक बार आ जाइए। जी साहब आइए। आने दे साहब को। तेरी सारी हेकड़ी ना निकाली तो कहना नाटक करता है। बहादुर तुमने बुलाया? अरे गुनगुन तुम भी यहाँ पे हो? हाँ वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा काम से जा रही थी
तो मेरे पास कुछ पैसे थे, तो इसने कहा, इसने देख लिया, इसकी नज़र पड़ गई, तो इसका था कि यार मुझे थोड़ा सा काम है मैडम, आप मुझे पैसे दे दीजिए। तो वही मैं बात कर रही थी, मैंने कहा अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं ऐसे तो नहीं दे सकती, पेड़ पे थोड़ी उगते यार पैसे, आप भी जानते हो। तो मैंने कहा ये मेरा छोटा सा काम है, ये तू कर दे। अब वो काम करने को मना कर रहा है, इसको फ्री में पैसे चाहिए। क्यों बहादुर, ऐसा क्यों कर रहे हो? जो अगर काम बताया गया है तो तुम काम कर लो, और पैसे की बात रही, पैसा तुम जानते हो हमारे पास है, ले लेना थोड़ा बहुत, और क्या। नहीं साहब, बात ऐसी नहीं है जैसी मैडम बता रही है। वो मैडम ना कुछ गंदा बोल रही हैं। गंदा बोल रही है? कहना क्या चाहते हो तुम? अरे नहीं, झूठ बोल रहा है यार, मैं बता रही हूँ ना तुमको, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना। हाँ बेबी, तुम्हें भरोसा है, लेकिन वो अगर कह रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है, तभी वो बोल रहा है ऐसा। क्या हुआ बताओगे तुम लोग? वो मैडम ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे बताऊं आपको। बहादुर बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? कैसी बात, क्या बात, कौन सी बात है? गुनगुन ने कैसी अरे बात जब कोई बात ही नहीं है तो क्या बताएगा। साहब बहादुर साहब, वो पता है क्या, मैडम जी कह रही थी कि ये 10 लाख रुपए ले लो और एक रात के लिए मेरे साथ चलो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या बहादुर? कैसी बात कर रहे हो? वो मेरी वाइफ है, ठीक है, उसके बारे में ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। और मजाल तुमने ये बात कही कि एक रात सोने की, छी, तुम गुनगुन कैसी बातें कर रहा है ये? छी बहादुर, कैसी सोच है तुम्हारी। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके यहाँ इतने सालों से नौकरी कर रहा हूँ, मैंने कभी कोई बात झूठ कही है? इसने मेरी बातों का गलत मतलब निकाला है, मैं बता रही हूँ कि खुद कह रहा था कि आप मुझे पैसे दो, आप जो बोलोगी मैं करूंगा। अब मुझे नहीं पता था कि ऐसा गंदा सोचता है मेरे बारे में। बेबी तुम परेशान मत हो, इनकी तो ऐसी तैसी मैं करता हूँ। तुम ऐसी बदतमीज निकलोगे, मुझे पता नहीं था। अभी तुम्हें पुलिस वालों के हवाले कर दूंगा, वो तुम्हारी हालत बिगाड़ के रख देंगे। और चंद पैसों के लिए क्या तुम कैसी बातें करो यार? तुम्हें पैसे चाहिए होते, तुम्हारे इतने सालों से मैं हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें कुछ पैसे चाहिए होते, ले लेते यार। आपको मुझ पे भरोसा है ना? मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? और ये वो भी 2 टके का सिक्योरिटी गार्ड इसके साथ। देखो बदतमीजी कितनी कर रहा है ये। और भाई बहादुर, तुम्हें अगर पैसे चाहिए भी थे तो आई माँ का इलाज किसने करवाया था? तुम एक बात बताओ। साहब मैं मानता हूँ आप सब सही कह रहे हैं, एक बात आप खुद ठंडे दिमाग से सोचिए, भला मैं इस तरह का झूठ क्यों बोलूँगा। और आपको सच बताता हूँ, देखिए मैडम ने आज ही नहीं, मैडम ने पहले 1-2 बार मेरे साथ ऐसी हरकतें की। उन्होंने कहा पहले 1 लाख रुपए ले लो और मेरे साथ एक दिन चल लो, और एक दिन अपने झूठ बोल के मुझे बर्थडे पार्टी का लेके गए एक दिन सुनसान इलाके पे, और मेरे साथ छेड़छाड़ी कर रही थी। मैं बहुत डर गया था, मुझे ये भी डर था कि मैं अगर आपसे बताऊंगा तो आप ही ना जाने क्या कहोगे। अब भी मेरा भरोसा नहीं कर रहे हो। देखो अगर तुम्हें बताना हो तो तुम तभी बता देते, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। और मैं अपनी बीवी पे भरोसा करूंगा कि तुम जैसे सिक्योरिटी गार्ड पे भरोसा करूंगा। पे भरोसा है ना, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। बेबी परेशान मत हो, मैं इसको देख लूंगा, ठीक है? इसका ज्यादा होगा ना, अब इसको पुलिस वालों के हवाले कर देंगे। इसको ना जॉब से ही निकालो, हो गया इसका बहुत। निकाल दिया तुमने, बोल दिया अरे निकाल दिया। साहब मैं इतना गरीब आदमी हूँ, मेरी कोई गलती नहीं, प्लीज आप नौकरी से मत निकालिए। प्लीज साहब बताइए मैं क्या करूं? मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा हूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरे से अगर कोई गलती हो गई, मैडम आप प्लीज सच बताइए ना कि मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा है। 1 मिनट, मैं तो बस तुझे टेस्ट कर रही थी कि जरूरत पे खड़ा होगा कि नहीं, और अब मुझे भरोसा हो गया है कि हो जाएगा। अरे मैडम मैं कुछ समझा नहीं। देखो बहादुर, हम लोग ने एक प्लान बनाया था कि तुम्हारी ईमानदारी का टेस्ट करने के लिए, ठीक है? तो ये जितना सारी चीज़ें हो रही थी हमारी प्लानिंग के थ्रू हो रही थी, ठीक है? और भाई तुम तो बुरे खरे उतरे हो इतनी बार। 10 लाख में आदमी ऊपर आदमी पूरे परिवार के साथ बिक जाता है 10 लाख में। तो तुम यार बहुत ईमानदार हो, माना बहादुर कि भाई आदमी की चॉइस हम लोगों ने की है अच्छे से, ठीक? 15 साल से नौकरी कर रहे हो, 1 रुपया हमारा इधर उधर नहीं हुआ, ठीक? तुम्हारे पिताजी भी करते थे, मुझे लगा कि यार नई जनरेशन के हो, 15 साल हुए, अब तुम्हें भी पैसे की जरूरत होगी, तुम ये सब छोटे मोटे काम, 2 कौड़ी काम कर दोगे। लेकिन यार मानना पड़ेगा बहादुर, आई एम प्राउड ऑफ यू। आपने सही हायर किया। अरे देखिए, बस मैं अपनी नौकरी करता हूँ और मैं यही सीखा हूँ कि जितना है उतने में खुश रहो। लालच हमेशा किसी गलत रास्ते पे ले जाता है। बस आपके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ क्योंकि आप मेरी हर मुसीबत में खड़े रहते हैं। अरे हम दोनों अभी इस मंथ सारे जितने भी हमारे यहाँ काम करने वाले हैं सबकी सैलरी बढ़ाने वाले थे। हम बस यही देखना चाहते थे कि कौन इस लायक है कि जिसकी सैलरी बढ़ाई जा सके, और तुम बिल्कुल लायक हो। 20,000 बढ़ा दीजिए, मैं सोच रहा हूँ आराम से। तुम्हें अभी पैसे कुछ चाहिए, जरूरत है? अरे नहीं साहब, तो आप जब हो तो अब मेरे को दे देना सैलरी में ही। ठीक है, तुम ऑफिस में आना, तुम्हारे लिए पैसे हम करवा देंगे, कोई इशू नहीं। और इनकी 20,000 सैलरी बढ़वा देंगे गुनगुन, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बंदा हमें मिलेगा नहीं जॉब के लिए, ठीक है? तुम आराम से काम करो, तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तो हमें बताना, ठीक है? ठीक है साहब। चलो ठीक है, हम चलते हैं। बैग कहाँ रखा था गुनगुन? बैग यही पीछे रखा। ये रहे 10 लाख रुपए। चलो ठीक है ना? हाँ चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। बहादुर ख्याल रखना अपना, ओके? हाँ मैम साहब।
बच गया मतलब वो हमारा वो क्या कहते हैं लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे। अच्छा हुआ मतलब मैंने मेम साहब की बात नहीं मानी, नहीं तो मैं तो नौकरी से भी चला जाता। चलो मेरी अब तो 20,000 रुपये सैलरी भी बढ़ गई, अब तो सही है, सारे घर के खर्चे भी चल जाएंगे। हाँ सब सही सही रहेगा।